मोदी के गढ़ में तेल की ऐसी किल्लत, किसी को भी 5 लीटर से ज्यादा डीजल नहीं दिया जाएगा। और बाकायदा अनाउंसमेंट हो रही है, ऐलान किया जा रहा है और प्रशासन वो ऐलान कर रहा है। आपको यकीन नहीं होता तो आप सुनिए। डीजल देते वक्त आधार कार्ड देखा जाएगा और कहा जा रहा है कि अगर ये किसान नहीं हुए, इनके पास खेत नहीं है, तो सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। यूपी के महाराजगंज में पुलिस अनाउंसमेंट कर रही है। पेट्रोल पंप पर किसानों को सिंचाई के लिए इस वक्त डीजल मुहैया क्या हो रहा है, यह सवाल बना हुआ है। और इसीलिए पेट्रोल पंप पर दबाकर भीड़ जुट रही है। और इसी बीच ये आदेश की कॉपी जो आपकी स्क्रीन पर है, देखिए आदेश, यानी कि मोदी जी के अपने गढ़ में तेल की ऐसी किल्लत, वाराणसी के 100 किलोमीटर के एरिया में ऐसा आदेश जारी हो रहा है। जबकि मोदी सरकार का, पेट्रोलियम मंत्री का कहना है कि तेल की कोई किल्लत नहीं। तो फिर आखिरकार ये तस्वीरें, ये आदेश और ये अनाउंसमेंट क्यों हो रहे हैं, इस पूरे मामले को समझने की कोशिश करते हैं। आइए जरा बैक टू बैक स्क्रीन पर आपके तमाम खबरें होंगी। हेडलाइंस देखिए। पूर्वांचल में पेट्रोल पंप पर लग रही भीड़ को लेकर एक्शन में प्रशासन, कई जिलों में बिक्री की लिमिट तय। अगली हेडलाइन देखिए। यूपी के एक जिले में कार को 20 और बाइक को 3 लीटर पेट्रोल डीजल ही मिलेगा। तेल के पंप डेली 10 घंटे बंद। यह हैरान करती है दोस्तों खबरें। अब अगली हेडलाइन देखिए। यूपी नेपाल बॉर्डर पर तेल संकट गहराया, पेट्रोल डीजल के लिए लगी लंबी कतारें। और इतना ही नहीं, एक खबर और आपकी स्क्रीन पर। खबर क्या है? 1 जून को बंद हो सकते हैं सभी पेट्रोल पंप। अब सवाल यह कि जब मोदी सरकार यह दावा कर रही है कि हरदीपपुरी, जी हां, हरदीपपुरी यही दावा कर रहे थे ना, बार बार जोर जोर से कह रहे थे कि पेट्रोल डीजल की, तेल की कोई कमी नहीं है, तो फिर ये खबरें क्या कहती है दोस्तों? खुद मोदी जी के अपने गढ़ वाराणसी से 100 किलोमीटर के दायरे से ये खबर आ रही है, ये आलम है वहां पर। और बाकायदा आज तक की खबर देखिए आपकी स्क्रीन पर। आज तक क्या खबर लिख रहा है? भारत नेपाल बॉर्डर से सटे उत्तर प्रदेश के कई जिलों में पेट्रोल और डीजल का बड़ा संकट खड़ा हो गया है। हालात यह है कि कई पेट्रोल पंप पूरी तरह से बंद हो चुके हैं। जहां तेल उपलब्ध है वहां लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। आखिर क्यों यूपी नेपाल बॉर्डर पर तेल की इतनी भारी किल्लत हो गई? यानी आज तक की खबर खुद बता रही है कि यह हालात, ये आलम है। पेट्रोल पंपों पर इस वक्त दिक्कत दिखाई दे रही है, पेट्रोल पंप सूखते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यह आदेश देखिए आपकी स्क्रीन पर। पूर्वांचल के कई जिलों में पेट्रोल पंप पर लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं। और इसी बीच प्रशासन एक आदेश जारी करता है। संत कबीर नगर में प्रशासन ने जहां पेट्रोल पंपों को रोज 10 घंटे बंद रखने का आदेश दिया, तो वहीं महाराजगंज में क्या होता है दोस्तों? 5 लीटर डीजल की बिक्री के साथ पंपों को 10 घंटे बंद रखने का आदेश। सुबह 7 बजे से रात 8 बजे तक ही पेट्रोल डीजल मिलेगा जनाब। यानी उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में प्रशासन ने पंपों को 14 घंटे चलाने और 10 घंटे बंद रखने का आदेश जारी कर दिया। तो फिर ये खबरें क्या कहती हैं दोस्तों? आपूर्ति विभाग कहता है कार को 20 लीटर, बाइक को 3 लीटर, एक लिमिट तय कर दी गई। अब सुनिए किस तरह से अनाउंसमेंट हो रही है पेट्रोल पंपों पर। और पुलिस प्रशासन कह रहा है, क्या कह रहा है? कि भैया पेट्रोल डीजल को लेकर आदेश आया। क्या आदेश आया? खुद सुन लीजिए जरा। अब देखिए खबर में क्या लिखा है। खबर में लिखा है कि बॉर्डर से सटे हुए उत्तर प्रदेश के 7 जिलों में इन दिनों पेट्रोल और डीजल को लेकर संकट लगातार गहराता जा रहा है। करीब 580 किलोमीटर लंबे सीमांचल के इलाके में हालात बने हुए हैं। 60% पेट्रोल पंप बंद पड़े हैं, जबकि बाकी पंपों पर भारी भीड़ उमड़ रही है। अब सवाल यह खड़ा होता है कि ऐसे हालात से निपटने के लिए मोदी सरकार ने किया तो किया क्या? अब एक और खबर पर भी आई है। वो खबर भी बहुत हैरान करती है। खबर कहां से आ रही है? राजस्थान से। राजस्थान से क्या खबर आई देखिए आपकी स्क्रीन पर। खबर में क्या लिखा है? 1 जून को बंद हो सकते हैं सभी पेट्रोल पंप। और जबकि अगली हेडलाइन लिखती है कि भाई राजस्थान में रहने वाले सावधान,
1 जून को नहीं मिलेगा पेट्रोल डीजल, हड़ताल का ऐलान। राजस्थान के सारे पेट्रोल पंप बंद हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि पेट्रोलियम जो डीलर्स हैं, एसोसिएशन, पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन 1 जून से हड़ताल का ऐलान कर रही है, चेतावनी दे रही है। एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं राजेंद्र भाटी के अनुसार इस खबर में लिखा हुआ है कि पेट्रोल पंप संचालक लगातार प्रताड़ना का शिकार हो रहे हैं और तेल कंपनियों और विभागीय अधिकारियों के रवैये से डीलर्स में भारी नाराजगी है। खबर में बताया गया कि तेल कंपनियां डीलर्स पर जबरन लिमिट लगाने और जो फ्यूल बेचने हैं उसका दबाव बना रही है। आगे कहा गया है कि कंपनियों की ओर से तय किए गए कई नियम व्यवहारिक नहीं है, जिससे पेट्रोल पंप संचालकों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। डीलर्स का आरोप है कि कंपनियां बिक्री बढ़ाने के नाम पर प्रीमियम और ब्रांडेड फ्यूल की अनिवार्यता थोप रही है, जबकि आम उपभोक्ता सामान्य पेट्रोल पंप की मांग करता है। यानी कि आम उपभोक्ता कह रहा है कि भाई सामान्य रूप से पेट्रोल डीजल की वो मांग करता है कि सामान्य हो। यानी कि संकट सिर्फ और सिर्फ यूपी तक सीमित नहीं है दोस्तों। यह खबर यह बताती है कि हर राज्य में कमोवेश एक जैसे हालात दिखाई दे रहे हैं। मगर मोदी सरकार जब दाम कम हुए थे तो पेट्रोल पंप के बाहर धन्यवाद देने वाले पोस्टर लग गए कि मोदी जी को धन्यवाद कहिए। दाम बढ़ गए, एक पोस्टर भी नहीं दिखाई दे रहा, और ऊपर से पेट्रोल पंपों को लेकर ऐसे ऐसे आदेश सामने आ रहे हैं। अब जनता देखिए क्या कह रही है। आईपी सिंह समाजवादी पार्टी के चेहरे, वो लिखते हैं कि उत्तर प्रदेश में तानाशाही फरमान सुनाती यूपी पुलिस, किसी का भी 5 लीटर से ज्यादा डीजल नहीं दिया जाएगा किसी को, और डीजल देते वक्त आधार कार्ड देखा जाएगा। जनपद महाराजगंज प्रदेश अध्यक्ष श्री पंकज चौधरी का जिला है। आगे राजनीतिक तड़का नाम के सोशल मीडिया हैंडल लिखते हैं, मई 2026 हरदीप पुरी, नो शॉर्टेज एनीवेयर, शेमलेस अवेलेबिलिटी। उसी महीने तीसरी बार फ्यूल प्राइस हाइक, देश भर में पेट्रोल पंपों पर नो स्टॉक के बोर्ड लग रहे हैं। तो ये जनता लिख रही है। आगे एक और सोशल मीडिया हैंडल ने लिखा कि महाराजगंज यूपी के कई पेट्रोल पंप ड्राई हो गए हैं, पेट्रोल पंप पर पेट्रोल नहीं है, पेट्रोल संचालकों ने पेट्रोल नहीं दिया और पोस्टर चिपकाकर पेट्रोल पंप बंद का ऐलान कर दिया। तो ये स्थितियां हैं दोस्तों, हर जगह यही आदेश और ये फरमान, और कहा जा रहा है कि भाई इतना ही पेट्रोल मिलेगा। यानी महाराजगंज अगर आप देखेंगे, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, ये तमाम ऐसे जिले हैं जहां पर हालात लगातार गंभीर होते जा रहे हैं। कई पेट्रोल पंप पूरी तरह से सूख चुके हैं और लोगों को तेल के लिए लंबी लंबी लाइनों में खड़ा होना पड़ रहा है, क्योंकि ये खबरें बताती हैं और बाकायदा स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि स्थानीय लोग ये बता रहे हैं कि हालात इतने खराब हो चुके हैं कि लोग 40-50 किलोमीटर दूर से उन्हें तेल लेने के लिए पहुंचना पड़ रहा है। सोचिए जरा, 40-50 किलोमीटर, और उसके बावजूद भी तेल मिलेगा नहीं मिलेगा कोई गारंटी नहीं। अब डीजल संकट के आसार किसानों और ट्रांसपोर्टर सेक्टर पर भी साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। ट्रक ड्राइवर और किसान परेशान हैं। उनका कहना यह है कि जरूरत के मुताबिक डीजल नहीं मिल पा रहा है। जहां 150 लीटर डीजल चाहिए वहां सिर्फ 5 से 10 लीटर ही दिया जा रहा है। और बाकायदा ये खबरें बताती हैं कि ट्रांसपोर्ट कारोबार से जुड़े हुए लोगों का यह कहना है कि अगर यही स्थिति रही तो माल ढुलाई और खेती दोनों पर बुरा असर पड़ना तय है। तो दोस्तों, ये खबरें अपने आप में कई सवाल खड़े करती हैं। खबरें क्या तस्दीक करती हैं? मोदी सरकार को जब तैयारी करने की जरूरत थी तब उस वक्त मोदी जी चुनाव प्रचार में व्यस्त थे, और अब आर्थिक तूफान, आर्थिक आहट, आर्थिक सुनामी जिसका दावा राहुल गांधी कर रहे थे, और उस बीच पेट्रोल पंपों पर ताले या नो स्टॉक का बोर्ड। अब यह स्थिति मोदी जी के अपने वाराणसी के 100 किलोमीटर के दायरे पर है। जरा सोच कर देखिए कि दूसरे राज्यों में क्या आलम होगा। अब तो राजस्थान में भी खबर आ गई कि 1 तारीख को पेट्रोल पंप बंद रहेंगे। तो अब तमाम इन खबरों को लेकर आपकी क्या राय है कि मोदी जी ने तैयारी क्यों नहीं की जब तैयारी करनी चाहिए थी? सवाल पूछे जा रहे हैं। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मंच आप ही का है जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते, खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।